सिखा दे। कौन थे महाराजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज गायकवाड़ नरेश जो आरक्षण के दाता। कोई जानता नहीं था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था एक गरीब छोटा बच्चा संसार की सबसे बड़ी कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़कर जाएगा। 25 रुपए में प्रति माह की छात्रवृत्ति देकर छत्रपति शिवाजी महाराज गायकवाड़ नरेश ने बाबा साहब को कहां पढ़ने भेजा? 7 समुद्र पार अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां पर 52,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक थे। आइए वहां से कौन सी डिग्री लाए? PhD। बहुत बढ़िया। अमेरिका की भारत से बाहर है यार, वीजा बन के जाएगा लंदन। इकोनॉमिक्स कॉलेज से पैसा देने वाला बना आए, वकालत पढ़ करके आए। बाबा साहब जैसा वकील दिखा दे, मुझे सारी जगह दिखा दे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बैरिस्टर वकील भारत में नहीं। उस जमाने में करोड़ों की तादाद है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, हजारों की तादाद में वकील बम्बई की कोर्ट में बैठा करते थे, लेकिन कोई बैरिस्टर वकील ऐसा नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, इतने अत्याचार जुल्म का सामना करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर सबसे पहला काम किया, अगर कल्याण करने की बात आती है तो सबसे पहले जो हमसे आज भी घृणा करते हैं, हाँ चली जाओ कोई बात ना, तुम्हारे मतलब की बात ना चल रही है, जाओ जाओ। भगत जी हो गए तो अच्छा, बहुत ना खिलाया होता, भैंस को कुछ जरूर लेती, दूध कब ले रही है बंदे से, और यहाँ कौन सी ऐसी बात है? मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं लोगों को सबसे पहले सम्मान देने का काम किया जो आज भी घृणा करते हैं। बनिए का बेटा जो बंबई का माना हुआ सेठ, उसके बेटे को फांसी की सजा बुरी हुई थी। बंबई के कोर्ट में जितने भी वकील थे सभी ने मना कर दिया। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो, मैं बस मेरा समय खत्म हो रहा है, 15 मिनट हो गए। रणवीर कुमार जी, रणवीर गौतम जी, 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, हार्दिक धन्यवाद। दीपू भाई ये भी 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं। गुरजीत भाई ये भी 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कोर्ट के वकीलों ने मना कर दिया। हारे हुए केस को किसी ने नहीं लिया। एक वकील ने मजाकों में कह दिया, बाबा साहब को 1 महीना हो गया था अपना बिस्तर लगाए हुए, चेयर पर लगाए हुए, लेकिन अछूत होने के कारण उन पर कोई केस नहीं आता। किसी वकील ने मजाकों में कह दिया कि वे आए हैं
लंदन से पढ़ के अछूतों में अम्बेडकर उनके पास चले जाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, मजबूरी में तो आदमी हर कुछ कर रहे हैं। एक बार मुझे 20 रुपये मांगने पड़ गए दिल्ली में। मेट्रो ट्रेन पर बैठ गए, जिसकी जेब में पैसा है वो चला गया, फाटक लग गई। जब तक हमने गए अक्षरधाम गई और वो पहुँच गया आ गया। तो 20 रुपये किसी चले गए, भैया 20 रुपये दे देना, अच्छा कट्टा से रहे हो, पैसा नहीं मांग रहे हो, बेकारी ना हो। मजबूरी, तो मजबूरी में सब काम कर रहे आदमी। वो बढ़िया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाता है, हाथ जोड़ के उनके चरणों में रुक जाता है। हे बैरिस्टर वकील साहब, मैंने सुना है आप विदेश से डिग्री लाए हैं, मकालात पढ़ करके आए हैं, मेरे बेटे को फांसी की सजा हुई है, आज मेरे केस को ले लीजिए। आज मेरे प्यारे साथियों, तुमने वो नीति ना सीखी, तुम लोगों ने वो नीति ना सीखी, लेकिन इन्होंने आज भी वही नीति है, पहले भी वही नीति थी। साम दाम दंड। हाथ जोड़ के काम चलो तो हाथ जोड़ के चला लो, पैसा देके चले तो पैसा देके चला लो, डंडा से चले तो डंडा चला लो, नाटो से लौंडिया भी नहीं निकल जाए। आइए, आज समय था, बाबा साहब अम्बेडकर के पास में वो बनी आ जाता है। आज जरूरत थी बाबा साहब की, चरणों में रुक जाता है, कहने लगा और भारत में दलितों में, भारत में दलितों में, अछूतों में बैरिस्टर बने आई। भारत में दलितों में, गरीबों में बैरिस्टर बने आए। भारत में दलितों मेरे बेटे को हो गई फांसी, मेरे बेटे को लग गई फांसी, ना छोड़ी कसर जरासी, और ना छोड़ी कसर जरासी। मेरे बेटे को हो गई फांसी, ना छोड़ी कसर जरासी। मेरे बेटे की जान बचा मेरे को समय से हो गई फांसी, मेरे समय से हो गई फांसी, ना छोड़ी कसर जरासी, छोड़ी कसर जरासी। मेरे को समय से हो गई फांसी, ना छोड़ी कसर जरासी। मेरे लिए भगवान उतर आए भारत में, मेरे लिए भगवान उतर आए भारत में, भारत कहने लगा, हे बाबा साहब अम्बेडकर वकील साहब, मेरे पास सोने चांदी पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरा इकलौता पुत्र है, जितना भी आपको पैसा दौलत चाहिए, एक तरफ तराजू में खड़े करके अपने बेटे को रखे और एक तरफ
पैसों की गड्डियों से तोड़ दूंगा, मेरे बेटे को आप फांसी की सजा से छुड़ा। बाबा साहब ने कहा कि मुझे सर्टिफाइड को दिखाओ, आपने केस किया है क्या मैटर? आइए। सेठ ने फाइल जबी दिखाई, सेठ ने फाइल जबी उठाई, भीम मन में सोचे भाई, ओ फिर मन में सोचे भाई। सेठ जी बाबा साहब को फाइल दे देता है। बाबा साहब पढ़ने लगे, सोच रहे इसमें तो कोई जान ही नहीं है केस में। बम्बई की कोर्ट के शहरी वकीलों ने इसको फेल कर दिया, तब ये मेरे पास आया है और वास्तव में इस केस में कोई जान नहीं। आइए। सेठ ने फाइल जबी दिखाई, सेठ ने फाइल जबी दिखाई, भीम मन में सोचे भाई, ओ भीम मन में सोचे भाई। मेरे प्यारे साथी, बाबा साहब ने फाइल को देखा, कहा सेठ जी इस केस में कोई जान नहीं। बंबई के सारे वकीलों ने इस केस को मना कर दिया, लेकिन मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, पर पूरा प्रयास करूंगा अपने बेटे को छुड़ाने का। लो मेरे प्यारे साथियों, रात दिन बाबा साहब ने कानूनी पुस्तकों की खोज की, अध्ययन किया, जो विदेशों से किताबें लाए थे उनका अध्ययन किया, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिले जिससे मैं सेठ के बेटे को फांसी की सजा से बचा सकूं। और चिंता बढ़ गई भीम को, और खोज करी दिन रात, तारीख आ गई पास में, तो भाइयों सुने आगे का हाल। और मैं जाकर के तारीख लिखवा देते बाबा साहब, जब समय आता है ऐश करने का दिन आ गया। आज मेरे प्यारे साथियों, बड़े बड़े धनुधारी, बड़े बड़े विद्याधारी वकील बाबा साहब को सुनने के लिए तमाम ऐसा रेला गया था कि भाई हम भी तो देखें कौन सा अछूतों में ऐसा विद्वान वकील हो गया जो पूरी बंबई के कोर्ट के वकीलों ने मना कर दी और उसने केस ले लिया। हम भी तो देखे वो कौन है, रोटी बात मान के लोग गए थे, जगह ना मिल रही थी। आइए सुन आगे का हाल, चला अछूते लाल गले, चौमा जा कौन सा होगा वकील साहब? तो पीछे काला वाला को जो मान से जाना है गाँव ना, हाँ चौमा भी कहते हैं। भारत में बाबा साहब से पहले किसी वकील ने नहीं पहना था, ये विदेश की जितने लड़कों से बाबा साहब लाए थे और सबसे पहली बार बाबा साहब अफ्रीका मुंबई की कोर्ट में चौमा बैठ कर सफेद टाई बांध करके जब जा रहे छह का जवाब आइए। सुन आगे का हाल, चला अछूते लाल गले, चौमा डाल करी कोर्ट की तैयारी। सारे में सोच था कि आज हम भी सुनेंगे कौन सा डॉक्टर अम्बेडकर। अरे सोच था सारे में भाइयों,
हमसे कोई लेना पाया, सुनते हैं महार है वो नया कोई कानून लाया। अरे सुनते हैं वो नया कोई कानून लाया, सुना है महार है वो नया कोई कानून लाया। 6 फीट का जवान भीम, 6 फीट का जवान भीम, लंबा चौड़ा ढील को रंग का अंगूरी जिसका चेहरा सुंदर गोल गोल, यही है अम्बेडकर भाई। कोर्ट में मच गई थी रोल, यही है अम्बेडकर भाई। कोर्ट में मच गई थी रोल, यही है अम्बेडकर भाई। कोर्ट में मच गई थी मेरे जैसी भीड़ भाइयों, एक मेला लगा रहा। आज कौन सा वकील ऐसा गया, आखिर कैसे ये केस को जीतेगा? रहा जज निहार, आंखों को फाड़ ये है कि महार सो रते जिसकी भारी देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की देश के लिए दूसरा वकील क्या हो जाता है। जज साहब ने फाइल को देखा, केस की शुरुआत कर देते हैं। उधर से बाबा साहब खड़े हो जाते हैं। कहानी बहुत लंबी है, ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत लंबा इतिहास है। जज ने फाइल उठाकर केस की शुरुआत करी, दूसरे वकील ने फिर बहस उसके साथ करी। अम्बेडकर ने अंग्रेजी में बहस उसके साथ करी, अम्बेडकर ने अंग्रेजी में बहस उसके साथ करी। अम्बेडकर ने अंग्रेजी में बहस उसके साथ करी। वो वकील अंग्रेज था। बाबा साहब अंग्रेजी में बोलने लगे क्योंकि बाबा साहब को कई भाषाओं का ज्ञान था, तजुर्बा था बोलने का। वो हिंदी में बोला, बाबा साहब अंग्रेजी में बोले, वो अंग्रेजी में बोला, बाबा साहब फारसी में बोले, वो फारसी में बोला, बाबा साहब उर्दू में बोले, जापानी भाषा में बोले, अमेरिकी भाषा में बोले। 14 भाषाएं बोल करके बाबा साहब जानते थे। अब वो देखता रहा। फिर तो बाबा साहब समझो जैसे मैं भौंक रहा हूँ ना, केस की बात पूछना चली, बाबा साहब बोलते ही रहे 1.5 घंटा तक, और सब लोग चुप्पा बैठ गए, सुनते रहे। भाषण के लिए बोल कहां से ले आए, अंग्रेजी में 1.5 घंटे बोलते रहे। अरे 1.5 घंटा बहस हुई, जज साहब मान गए, योग है वकील कोई ये भी वो पहचान गए। हिंदू जो वकील बैठे ढलकपुर के कान गए, वकील बैठे ढलकपुर
फिर क्या हुआ? कोर्ट के वकील भाइयों मजाक जो उड़ाया घर से पढ़ने को वकालत थे भीड़ के पास आया करके पढ़ने रखे तो सब भाइयों अपने को बचाया करके अपने को बचाया मेरे प्यारे साथियों उस मुजरिम को बरी करके बाबा साहब ने दिखाया जो बाबा साहब की मजाक तमाम वकील बनाते थे। फिर तो 8 दिन के 4 दिन के बाद बाबा साहब के घर से लगने लगी लो बाबा साहब हमारी ट्यूशन लगाओ 1 घंटा में भी पढ़ाते करो तो मन में कोई बात नहीं है साला छूटी है छूट। आज भी वही घृणा हमारे प्रति लोग रखते हैं। तमाम वकीलों को बाबा साहब ने ट्यूशन पढ़ाई। आई मेरे प्यारे साथी क्या हुआ? आज भी तमाम अत्याचार आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से नेट के माध्यम से देखते होंगे। ठाकुर देव की नंदन की बात चल रही है। यूं कहते हैं देश का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा कह रहे हैं ना वो ठाकुर ने नाम झूठी हमने जो उसने सबसे ज्यादा इस भाजपा सरकार में जितनी वो करी है लेकिन नहीं इनका भी नंबर आने आ सबका कैसे भैया तो बेचारे पहुंच गए जेल में। एक बार बता दो सही पहुंच गए नेताजी नाम बुलाओ सब जानो। अरे जय सिया राम 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 जेल में घुस गए आसाराम जय सिया राम जय सिया राम जेल में घुस गए आसाराम जय सिया राम जेल में घुस गए आसाराम। जय सिया राम जेल में सड़ गए आसाराम। अरे राधे राधे जय गोपाल राधे राधे जय गोपाल जेल में घुस गए रामपाल राधे राधे जय गोपाल जेल में घुस गए रामपाल राधे जय गोपाल जेल में घुस गए रामपाल। तमाम है गाना बहुत बड़ा तमाम महात्मा है घुस गए कई हरि प्रीत के संग घुस गए। वन नंबर अब 51 लगने वाला रामदेव का है रामदेव समझ गए। रामदेव रामदेव बज रहा है रामदेव और आज भी आपने व्हाट्सएप के माध्यम से सुना होगा रामदेव यार वीडियो कर विश्वास न मानता जब तक इन दलितों को साथ न लोगे ये सूत्र है भाई पैर तो इसके ही छू जाना है ये तो बड़ा